आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं बुशरा खान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं प्रेम ज्वेलर्स, आसान किस्तों में ज्वेलरी उपलब्ध। श्री सागर स्वीट्स, पहाड़पुर चौराहा, कुर्सी रोड, लखनऊ। स्मॉल पार्टी वाले, हेल्दी फूड ऑन योर डोर। लखनऊ ज्वेलर्स, छुयापुरवा चौराहा, जानकीपुरम, लखनऊ। निशानेबाज वर्तिका सिंह के आरोपों का स्मृति सिंह ने दिया जवाब। बोली, मेरे सामने प्यादे न खड़ा करे कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी 3 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र में है। 25 दिसंबर को अमेठी पहुंची स्मृति ईरानी ने सिंहपुर ब्लॉक में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर किसान गोष्ठी में शामिल हुई थी। वहीं शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों को उन्होंने जवाब दिया और कहा कि इसके पीछे कांग्रेस की साजिश है। अंतर्राष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह के मामले में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस का यह एक षड्यंत्र है जो जनता के सामने नहीं चलेगा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह का कांग्रेस से सीधा संबंध बताया है। उन्होंने कहा कि इस महिला के ऊपर अयोध्या और लखनऊ में फर्जीवाड़े के पूर्व में ही मुकदमे दर्ज हैं। अमेठी कांग्रेस का गढ़ पूर्व में रहा था, लेकिन मेरे खिलाफ ऐसे प्यादे न खड़ा करें जिनका कांग्रेस और गांधी परिवार से सीधा संबंध है। कांग्रेसी मित्रों से मेरा अनुरोध है कि अगर मेरे ऊपर हमला करना है तो ऐसे लोगों को खड़ा न करें जो अपराधी किस्म के हैं। हम बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह ने केंद्रीय महिला आयोग का सदस्य बनाने के नाम पर 25 लाख रुपए की डिमांड करने का आरोप लगाया था। इस मामले में वर्तिका सिंह ने स्मृति ईरानी सहित उनके निजी सचिव विजय गुप्ता और डॉक्टर रजनीश सिंह के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है। आरोप के मुताबिक स्मृति ईरानी के करीबियों ने केंद्रीय महिला आयोग की सदस्य बनाने का फर्जी लेटर जारी किया। पहले महिला आयोग की सदस्य बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए का रेट बताया गया था। वर्तिका ने आरोप लगाया है कि इसके बाद उनकी अच्छी प्रोफाइल का हवाला देते हुए उनसे 25 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। न्यूज लाइव संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। ने आपके निजी सचिव के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाए हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? एफआईआर दर्ज हुई है भाई साहब 3 फर्जीवाड़े की। मेरा आग्रह है कि उस एफआईआर को ढंग से पढ़ा जाए। मैं ये भी जानती हूँ कि कांग्रेस का ये षड्यंत्र खिलेगा नहीं जनता के सामने, क्योंकि इस महिला का कांग्रेस के साथ घनिष्ठ संबंध है। मेरा आग्रह है कांग्रेस के मित्रों से कि अगर मेरे पर कोई हमला करना है तो कम से कम ऐसे लोगों को खड़ा ना करें जो खुद अपराधी तत्व है। लेकिन उसके पिता आरएसएस के कार्यकर्ता बताए जाते हैं और आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में अमेठी में काम कर सके, ऐसे में क्या प्रतिक्रिया होगी? मैं दोबारा कहती हूँ भाई साहब, 3 एफआईआर हैं फौजदारी की। मुझे बहुत खुशी है कि आज आप मेरे घर के सामने मुझे रोककर दीदी कहकर फिर ये प्रश्न कर रहे हैं। मुझे भाई का ये आशीर्वाद सदैव याद रहेगा। लेकिन दोबारा कहती हूँ कि आप 3 फर्जीवाड़े के एफआईआर न सिर्फ इस विषय में जहां पर भारत सरकार के उपक्रमों के आधार पर फर्जी दस्तावेज लिखे गए, साथ ही पहले से 2 संदिग्ध अपराधों में इस व्यक्ति के ऊपर अयोध्या में, लखनऊ में एफआईआर दर्ज हैं। एक बार फिर कहती हूँ, अमेठी कांग्रेस का गढ़ रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अगर मुझ पर कटाक्ष करना है तो कम से कम ऐसे प्यादे खड़े ना करें जिनका डायरेक्ट संबंध गांधी खानदान से। पूर्व प्रधान व व्यापारी नेता सुजीत पांडे की हत्याकांड से जुड़े 2 संदिग्धों का स्केच पुलिस कमिश्नरेट ने जारी किया। पता बताने वाले को 50,000 का इनाम दिया जाएगा। अभी तक फरार हैं सुजीत पांडे के हत्यारे। स्केच जारी कर आम जनता से सूचना देने की पुलिस ने की है अपील। उधर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधान मऊ मोहनलालगंज सुजीत पांडे के हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए मोहनलालगंज थाने के सामने धरना प्रदर्शन किया। कोतवाल दीनानाथ मिश्र व एसीपी मोहनलालगंज ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में होंगे। मोहनलालगंज से हमारे संवाददाता विजय चंद तिवारी की रिपोर्ट। सीतापुर के विकासखंड सकरन ब्लॉक में आखिरी कार्यकाल के दिन ही क्यों लगी आग? सकरन सीतापुर सांडा कस्बा स्थित ब्लॉक सकरन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। ऑफिस बंद होने से किसी को आग लगने की जानकारी नहीं हो सकी, जिसके बाद आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें उठती देख स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना ब्लॉक के समस्त अधिकारियों को दी। उसके बाद ग्रामीणों ने काफी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से 7 ग्राम पंचायतों के अभिलेख और आवास में रखा सामान जला। सकरन ब्लॉक परिसर में स्थित पंचायत सचिव अशोक यादव का कार्यालय है। यहाँ बीती रात करीब 7 बजे जब आवास में ताला लगा हुआ था, अचानक आग लगने से आवास में रखे 7 ग्राम पंचायत जिनमें 12 सिंघा,
पचदेवरा, झुआ खुर्द, दौदापुर, टेडवा कला, कोयंटना, हरदोपट्टी व सरैया कला के रखे हुए महत्वपूर्ण अभिलेख और लैपटॉप, प्रिंटर, इन्वर्टर, अलमारी सब जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची सांडा चौकी पुलिस के साथ चौकीदार विनोद कुमार और मनरेगा के कंप्यूटर ऑपरेटरों ने किसी तरीके से आग बुझाई। पंचायत सचिव के आवास में लगी आग जलकर राख हुए अभिलेख। पंचायत सचिव अशोक यादव ने बताया कि अज्ञात कारणों से लगी आग से कार्यालय में रखे तमाम महत्वपूर्ण अभिलेख और अन्य जरूरी चीजें जल गईं। घटना को लेकर बिस्वा कोतवाली में तहरीर दी गई है। वहीं बीडीओ संदीप कुमार ने कहा कि हमें इस बात की जानकारी मिली है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ग्रामीणों की माने तो मामला कुछ और ही नजर आता है। ब्लॉक सकरन के अंदर आए समस्त ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि 5 साल के कार्यकाल में किए गए घोटालों के दस्तावेज जलकर राख हुए हैं, जो एक जांच का विषय है। ग्रामीणों ने बताया कि कहीं इसमें पंचायत सेक्रेटरी व ग्राम प्रधानों की मिलीभगत तो नहीं है। मालूम तो यह पड़ता है कि यह आग लगाई गई है। सकरन से हमारे संवाददाता अमरेंद्र कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। सीतापुर थाना रेउसा के अंतर्गत कट्टर हिंदू विश्व परिषद बजरंग दल वालों ने भगवान राम जानकी की नवनिर्माण मंदिर अथवा तुलसी पूजन हेतु निकाली बरेली रैली का शुभारंभ ग्राम सेवता हनुमान मंदिर से होते हुए गुरुआ, सुपौली, पतरा, भिठौली, जमोली होते हुए कस्बा रेउसा के लिए पहुंचे। कार्यक्रम में विशेष रूप से सुरेंद्र अवस्थी, अनूप सिंह, संदीप कुमार व अमरेंद्र मिश्रा मौजूद रहे। जहां एक तरफ दिल्ली में किसान बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं बलरामपुर में भी किसानों के धरना प्रदर्शन के समर्थन में आए हैं। आज बलरामपुर में किसान नेता रामचंद्र पांडे की अगुवाई में किसान जागरूकता रैली निकाली जानी थी, लेकिन बलरामपुर प्रशासन ने उनको उनके आवास पर ही नजरबंद कर दिया। मौके पर प्रशासन के द्वारा भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। किसान नेता को नजरबंद होते देख किसानों ने उनके आवास की तरफ रुख किया और हजारों किसान उनके आवास पहुंचकर उनका समर्थन करते नजर आए। वहीं किसान नेता चंद्र प्रकाश पांडे अपने आवास पर किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान बिल काला कानून बना है, इसे सरकार को वापस लेना चाहिए। और सरकार को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि बजाज चीनी मिल द्वारा पिछले साल का गन्ना मूल्य भुगतान नहीं किया गया है, लेकिन प्रशासन किसानों की आवाज दबाने की कोशिश करता है। अब हम किसान भाइयों को जागरूक होकर सरकार से अपने हक के लिए लड़ना होगा। न्यूज लाइव संवाददाता नीरज सिंह तोमर के साथ बलरामपुर से शिवांशु शुक्ला की रिपोर्ट। सरकार चाहती है कि हम लोग अपनी आवाज़ न उठाएं। हम लोगों की मांगे ये थी कि जो काला कृषि कानून लागू किया गया है, जो किसानों के हित में नहीं है, उसे वापस किया जाए। सरकार हम लोगों को भ्रमित कर रही है, सारी तंत्र लगा करके सरकार प्रचार भी करा रही है और किसानों को दबा भी रही है। कम से कम स्वतंत्र रूप से हमारी आवाज़ को उसको सुनना चाहिए। हम कोई वायलेंस नहीं फैला रहे हैं, कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं, फिर भी किसानों से इतनी डरी हुई सरकार अभी तक तो नहीं देखा गया कि किसी को कोई आवाज़ उठाने का हक नहीं है। संविधान ने हमें अधिकार दिया है। मैं आपके माध्यम से प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि किस अधिकार के तहत मुझे रोका गया। मैं अगर कोई वायलेंस करता तो मेरे ऊपर मुकदमा किया जाता। मैंने तो एफिडेविट भी दिया था कि मेरे द्वारा कोई हिंसा नहीं होगी। फिर भी इस तरह के अराजकता फैला करके हमारा एक मुख्य उद्देश्य है कि जो एपीएमसी एक्ट, इन्होंने एपीएमसी के बारे में जो भ्रम फैला रहे हैं सरकार, एक पैरेलल मंडी अगर बना रहे हैं तो ये क्या गारंटी दे रहे हैं कि हमारी सरकारी मंडियां बची रहेंगी। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि एमएसपी के लिए एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसे एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा जाए कि अगर एमएसपी से नीचे कोई भी किसान के उत्पाद को खरीद कर रहा है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, जुर्माना हो, उसको सजा भी हो। दूसरी चीज़ हमारी ये है कि जो इन्होंने कानून बना दिया कि किसान एसडीएम के आदेश या प्रशासनिक कलेक्टर हैं, इनके आदेश के अलावा वो न्यायालय नहीं जा सकता है। यही उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि चीनी मिल बलरामपुर, यहाँ इटाई मैदा या बलरामपुर पूरे भारत की चीनी मिलें ने कभी भी, जबकि गन्ना भुगतान अधिनियम के अंतर्गत शुरू से ही कानून बना हुआ है कि यदि अगर किसान का गन्ना खरीदने के बाद 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं किया जाता है तो किसानों को ब्याज सहित किसानों को भुगतान किया जाएगा। लेकिन आज तक, जबकि इस पर उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय सभी ने आदेश भी दिए कि किसानों का भुगतान ब्याज सहित किया जाए, आज तक पूरे भारत में एक सिंगल किसी आदमी को बताइए कि जिसको इसका भुगतान मिला हो। जिस तरह से अधिनियम होने के बाद इन मिलों के ऊपर इनका कोई दबाव नहीं है, तो फिर ऐसे पूंजीपति के ऊपर दबाव क्या होगा जो खुद प्रधानमंत्री के ऊपर हाथ रखता हो, उसके ऊपर ये दबाव क्या बना सकते हैं। इसलिए हमारे लिए न्यायालय का भी रास्ता
होना चाहिए। तीसरी चीज़, इन्होंने अपने एक में बड़ी बारीकी से लिखा है कि यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किए गए इस कानून को परिवर्तित किया जाता है या किसी भी रूप में अगर इसे समाप्त किया जाता है, तो आज का जो किया गया आदेश है, जो पारित किया गया है, ये किसी भी रूप में इस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी जो इन्होंने कर दिया है वो तो सो नहीं कर रहे हैं, क्या कर दिया है इन्होंने, जो कर दिया है वो उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और समाप्त नहीं किया जाएगा। हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि 1955 की एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिसे भंडारण के रूप में कि अधिक से अधिक भंडारण कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है जिससे कि कालाबाजारी ना बढ़े, आपूर्ति घटे ना, इन्होंने उसको काला कानून के द्वारा एक कानूनी जामा पहना दिया गया है, उसको हटा करके कि जो भी उद्योगपति चाहे जितना चाहे उस वस्तु को उतना वो डंप कर सकता है, जिससे कालाबाजारी बढ़ेगी और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे देश के सभी नागरिक उससे प्रभावित होंगे, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, हर वर्ग का व्यापारी हो, हर व्यक्ति उससे प्रभावित होगा। आगे आप लोग की क्या रणनीति है? 2 तारीख को हमने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है। 2 जनवरी को हम लोग एक किसान सम्मेलन करना चाहते हैं। किसान महासभा की एक बैठक होगी तहसील गेट उतरौला पर। अब इसके संबंध में हमने सूचना दे रखी है, लेकिन अगर सरकार हम लोगों को इसके लिए आदेश नहीं कर रही है, रोकती है या जबरन अगर ताकत से रोकती है, तो हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। हम लोगों को निःशर्त बंद करें। हम अपनी अधिकारों को ऐसे नहीं जाने देंगे। हमारे अधिकार संवैधानिक अधिकार हैं, इन अधिकारों के लिए हम लोग लड़ेंगे, शांतिपूर्वक ढंग से लड़ेंगे। ये हमारे लिए जेल की व्यवस्था करें, हम जेल में चलेंगे, लेकिन हम घर से निकलेंगे, हम बिना कोई वायलेंस के अपनी बात को रखेंगे, समाज में लोगों के बीच कहेंगे। अगर सरकार हमको ज़बरदस्ती दबा करके रोकना चाहती है तो हम जेल जाने के तैयार हैं। हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रीसेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक।